नमस्कार दोस्तों, ये एसएससी सीजीएसएल एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ था उसका एनालिसिस है। जीके के जितने क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम आंसर के सहित देखेंगे, क्योंकि इसको ऐसा वीडियो अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने तैयार नहीं किया हुआ। ये पूरी टीम मिलकर जो तैयार किया इस वीडियो को काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि इससे बाकी जो एग्जाम्स आएंगे एसएससी के उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मुझे लगता है जो लोग एग्जाम देके आए हैं उनको ये एनालिसिस जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप इसको पास कर पाएंगे कि नहीं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पूरी एक बारी मैं आपको स्लाइड दिखा दूं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और इनका उत्तर इनके साथ भी दिया गया है। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न इन द सेंस ऑफ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इसका पहला प्रश्न था ना, वो क्यों कह रहा हूं मैं पहला, रीजन है इसलिए कि इधर उधर क्वेश्चन सबके भाई सेट कौन सा है वो मैटर करता है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो बड़ी मुश्किल से ये वीडियो तैयार हुआ है, कई लोग बैठ के इसको तैयार किए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था व्हाट वाज द जीडीपी इन 2023। ये प्रश्न था, अगर आपको याद हो भाई 2023 में भारत की जीडीपी क्या थी, तो ऑप्शन में था 2,95,036 करोड़। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 23-24 में। वहीं 2022-23 में 2,69,50 करोड़ थी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला था कि विच आर्टिकल कैन नॉट बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। भाई किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके अंदर याद होगा आर्टिकल 2 दिया गया था, आर्टिकल 3 दिया गया था एक, ठीक है, फिर आर्टिकल आपका 11 भी दे दिया गया था इन लोगों ने, आर्टिकल 21 भी दिया गया था। तो 21 जो है ना, ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 21 कौन सा आर्टिकल है, इसको आपका कौन सा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें अच्छे से दिया गया। तो ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल होने की वजह से इसको अमेंड सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से किया जा सकता है। देखो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फेडरल स्ट्रक्चर, इन सबको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? टोटल का 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2/3। 3 तरह की स्पेशल मेजोरिटी होती है, इसकी स्पेशल क्लास में बना के आपको समझा दूंगा। अगला है भाई न्यूली अपॉइंटेड सीबीसी कौन है। ठीक है, सीबीसी आपको पता है एक ऑटोनोमस बॉडी है। कैसी है? ऑटोनोमस। अच्छा, ऑटोनोमस बॉडी होती है जो अपने आप में काम करती, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। ठीक है, केस संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया। तो हाल ही में इसके पद पे जिसके चेयरमैन किसको बनाया गया है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? एएस राजीव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको कहा जाता है? भाई कार्नेटिक संगीत। अच्छा, कार्नेटिक जब भी बात आती है तो ध्यान रखिए साउथ इंडिया चले जाना। साउथ इंडिया का ये जो पार्ट है ना, कर्नाटका केरला वाला, यहां कार्नेटिक होता था। ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक यहीं का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुरंदर दास को इसका फादर कहते हैं। किसको कहते हैं? पुरंदर दास को। व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन शूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका सही उत्तर है 1951। 1951 में पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो भी किसमें? राइफल में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज मैंडमस? परामदेश क्या है? आपको पता है कि मैंडमस एक प्रकार की रिट है। क्या है? एक प्रकार की रिट है, जिसका मतलब क्या होता है? वी कमांड। अच्छा, इसको याद करने का तरीका देखो। आदमी क्या करता है? कमांड करता है पूरे घर में, या पूरे दाम्पत्य जीवन में आदमी ही कमांड करता है, उसी का रूल चलता है ना। तो मैन डमस, दाम्पत्य, दमस का मतलब दाम्पत्य जीवन, तो मैन कमांड करता है। तो जैसी आप कहीं पे अगर अब देखना आप, तो ये रिट जो होती है, रिट कितनी? 5 प्रकार की होती है। मैंने बताया था ना, रिट कितनी होती है? 5 प्रकार की। उसमें से ही जो मैंडमस, इसका मतलब क्या होता है? वी कमांड। और ये किसके लिए इशू नहीं होती? तो देख ले, प्राइवेट आदमी के लिए यूज नहीं होती है। ठीक है, प्राइवेट के लिए, ये सरकारी आदमियों के लिए यूज होती है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है कि भैया अपना काम आप ठीक से करो। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। उसी के साथ थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, ये जरूर देख लीजिए। क्या है ये? कि हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है? यू हैव द बॉडी ऑफ रिलीज अ पर्सन। भाई किसी को अब जबरन अपने पास आपने बिठा लिया, उसको कैद कर लिया, तो भाई कोर्ट कहता है उसको, अगर वो अनलॉफुल है उस पर्सन को आप नहीं रख सकते। भाई ये कानून के तहत अगर उसको गिरफ्तार किया गया तब तो ठीक है, अदरवाइज वो छोड़ो। मैंडमस मतलब वी कमांड। भाई इसमें क्या होता है? पब्लिक ड्यूटी को बनाने के लिए लोअर कोर्ट को, ठीक है, ऊपर वाली कोर्ट निर्देश देती है कि आप अपना काम ठीक से करिए। सर्टियरी की सर्टिफिकेट, देखो सर्टियरी सर्टिफिकेट, ये इतना याद रखना। ठीक है, सर्टियरी सर्टिफिकेट। कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है, आपको पता है ना, कॉर्पस का मतलब बॉडी, तो याद रखना टू हैव द बॉडी। सर्टिफिकेट दिया भाई, क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय द इंफीरियर कोर्ट।
ये कहता है भैया जो आपके नीचे वाली अदालत ने ऑर्डर दिया उसको क्वैश कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, कोई भी या ट्रिब्यूनल ने किया है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कौन, जैसे एनजीटी, ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, 2010 में बनी थी। प्रोहिबिशन क्या है कि टू प्रोहिबिट, देखो प्रोहिबिशन का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा भी जानते हो, इसका मतलब होता है टू प्रोहिबिट, मतलब मना करना। ठीक है, इसमें कहता है कि भाई इंफीरियर कोर्ट को क्या है, कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुरिडिक्शन। भाई पता है कि ये जैसे इनकी लाइन खींची हुई है, किसकी, इंफीरियर कोर्ट मतलब नीचे वाली, निचली अदालत। अगर ये इसके बाहर जाके कार्य करेंगे ना, ऊपर वाली कोर्ट कहता है भैया अपनी हद में रहो, औकात में रहो, अदरवाइज तुम्हें हम सस्पेंड कर देंगे। ध्यान रखना, इनको मना करता है, प्रोहिबिट करता है। क्वा वारंटो, देखो इसको कैसे याद करोगे, क्वा अथॉरिटी ना, तो ध्यान रखिए भाई किस अथॉरिटी, वारंट जब भी किसी को गिरफ्तार करते हैं भाई किस बुनियाद पे मुझे कहते हैं, अथॉरिटी, बुनियाद है ना, बुनियाद पूछते हैं, अथॉरिटी, वारंट अथॉरिटी, वारंट अथॉरिटी, 4-5 बोलोगे याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। भैया अगर आप किसी उसमें जाते हो ऑफिस में, आपने बोला कि हाँ भैया मैं तो आईएएस हूं, मेरी बात सुना, आपने गया आपने बोला मैं आईएएस, आप कलेक्टर की सीट पे बैठ गए, तो भैया पूछे नहीं जाएगा कि भैया कैसे आपने इसको पाया है, इस पोजीशन को पाया है, आप मुझे बताओ तो सही है, इस पब्लिक ऑफिस को आप कैसे होल्ड कर रहे हो। ठीक है ना, समझ रहे हो। आइए इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है, कितना बढ़िया प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। इसको देखो आपको कई बार, मतलब मैं अगर सही बताऊं, अगर आप मेरे लेक्चर वो देख रहे हो ना, शॉर्ट्स डालता हूं मैं, अगर शॉर्ट्स देख रहे हो आपको पता होना चाहिए, इसमें मैंने डाला हुआ था। तो एक्सरे जहां आएगा रेडिएशन एटॉमिक नंबर, तो किसने किया था, हेनरी मॉसले। कितना आसान है, देखो हेनरी मॉसले। अगला था फर्स्ट फीमेल पोस्टेड इन सियाचिन ग्लेशियर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने करंट अफेयर से जो मेरा सेशन चलता है उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी कोई फीमेल फर्स्ट होती है ना, फर्स्ट, चाहे वो फर्स्ट जज हो या फर्स्ट, ये ना टीटी अभी बनी थी मेरा, उसमें भी देखना, अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुई थे हाल ही में, फर्स्ट टीटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसको था, शिवा ठाकुर। नाम शिवा है लेकिन ध्यान रखिएगा ये औरत है। ठीक है, शिवा ठाकुर। वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए थे सिटीजनशिप से रिलेटेड। सिटीजनशिप का आर्टिकल देखिए 5 से स्टार्ट होता है ना, आपको पता है 5 से 11 तक। ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल पूछा गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आर्टिकल कौन सा है भाई, 23। ठीक है, चाइल्ड लेबर का कौन सा है, 24। कैसे याद रहेगा भाई, लेबर आदमी 24 घंटे रहता है। क्या कहता है, लेबर आदमी 24 घंटे आदमी लेबरगिरी करता है। लेबरगिरी कब कब करता है, 24 घंटे। और ट्रैफिक क्या होता है भैया, हर मैं 24 में से 1 घंटा लेट हो जाता हूं 23वें में। ठीक है, 24 में से 1 घंटा लेट हो जाता हूं 23। तो ये आपको ध्यान रखें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल आर्टिकल 23, क्योंकि मैं 24 घंटे से लेट हो जाता हूं, लेट हो गया तो 23 हो गया। और 24 घंटे लेबरगिरी करता है आदमी, तो क्या हो गया, आर्टिकल 24। वही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, इसको कौन थे इसके संस्थापक, तो धर्मपाल। ये आपको याद रखें। साथ में याद रखिए अभी हाल ही में आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में ना, नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास दोबारा किया है। तो कहां पर है, राजगीर बिहार में है। ये कहां पे है, राजगीर बिहार में। और इसको बनाया किसने था, कुमार गुप्त। ध्यान रखिएगा, याद रख लिया, कुमार गुप्त ने। अभी कहीं ना कहीं पक्का ये पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आप मत कहना मैंने बताया नहीं, याद कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम निकालिए। एक क्वेश्चन आया था वायरलेस कनेक्टिविटी पे, तो इसका आंसर देखिए वहां बहुत सारे ऑप्शन, तो वोल्टी में से होता ना ऑप्शन, वो सही था। अगला था मायाधार राउत इज रिलेटेड टू विच डांस फ्रॉम। भाई मायाधार राउत कहाँ का डांस है, किससे रिलेटेड है, तो उड़ीसी जो वहां डांस होता है ना उड़ीसा में, उससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला था हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द हेल्थ सिस्टम। स्वास्थ्य प्रणाली में कितने स्तर होते हैं, तो आपको तो पता है कितना आसान है, 3 लेयर होती हैं। पहला प्राइमरी, प्रथम, ठीक है, द्वितीय सेकेंडरी, फिर टर्जरी। आप कहोगे सर क्या होता है प्राइमरी, देखो जो आपके गांव के आसपास जो डॉक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, और फर्स्ट एड ये सब देते हैं, ठीक है, और ये आंगनवाड़ी वाले जो चलाते हैं, ये सब है। सेकेंडरी क्या है कि आप कहाँ चले गए भाई, ब्लॉक में जो छोटे मोटे क्लिनिक खुले हुए हैं वो है सेकेंडरी। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि छोटे मोटे, मैं सेकेंडरी लेवल का है कि इसमें क्या क्या हेल्प मिलती है वो होता है। टर्जी लेवल का भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप चले गए, बड़े हॉस्पिटल से, इन सब है ना टर्जी, जहां ऑपरेशन ऑपरेशन सब होता है, इनको कहते हैं। वही अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई हु वाज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो भरत मुनि। कौन थे, भरत मुनि। और इसको देखो मॉडर्न वेदा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मॉडर्न वेदा। ये ध्यान के, ठीक है, किसको, भरत मुनि को नहीं, इनके नाट्य शास्त्र को। अच्छा आपके लिए एक क्वेश्चन है,
मैं यहीं पर रिवाइज कराना चाहता हूं आपको। कामा सूत्र किसने लिखी थी? कामा सूत्र किसने लिखी थी? आपके लिए ऑप्शन, अब आंसर बताना है आपको। अच्छा, अगला था व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? आपको पता है ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, गुजरात से लेके यहां तक, इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स, है ना। बोलते हैं इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ध्यान रखिए, जंदा पारा है जो कि यहां स्थित है, ठीक है, जंदा पारा सबसे पहले, जंदा पारा। अच्छा, दूसरा कौन सा है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन में महेंद्रगिरी था, जब जंदा पारा पहला है, दूसरा महेंद्रगिरी। ऑप्शन में जंदा पारा था नहीं, तो आंसर क्या हो गया? 2, महेंद्रगिरी। अच्छा, अगर वेस्टर्न घाट का पूछा होगा, अगर होता तो, तब ध्यान रखकर डोडा बेटा, डोडा बेटा इसमें है, नीलगिरी हिल्स में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर अगर जैसे और नीचे पूछ लिया था, यहां तो अनाईमुडी, क्या है? अनाईमुडी, लेकिन ध्यान रखो वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का डोडा बेटा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही, कि फुटबॉल का त्रिज्या क्या होता है? रेडियस। तो 11 सेंटीमीटर, 11 से कैसे याद रहेगा? 11 प्लेयर भी होते हैं इसमें, ठीक है, 11 सेंटीमीटर इसका रेडियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब कुछ लेके आप कहोगे गोलकीपर तो सर अलग होता है, नहीं, सब लेके 11 होते हैं, ठीक है। ऐसा तो क्रिकेट में भी कहोगे, नहीं सर, ऐसे ध्यान रखना है 11 प्लेयर, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा हड़कंप ला दिया था ब्रिटिश राज में, जो ब्रिटिश राज था ना, वो हिल गया था जब दादा भाई नौरोजी ने ये किताब लिखी थी ना, तो पूरा ब्रिटिश राज कांपने लग गया था, भैया क्या लिख दिया, बवाल मच गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या था? कि भैया हमारे यहाँ का जो वेल्थ है ना, वो ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहा था यूरोप में, यही कारण था दादा भाई नौरोजी ने ये किताब लिखी थी, ठीक है। अगला अगर देखते हैं तो अगला प्रश्न था, हु इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स फॉर कस्टम्स? भाई कस्टम के नया रूल कौन है? तो एसएससी सीएचएसएल में ना ये सब प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए कहते हैं इनको रिवाइज आप करते रहिए टाइम टू टाइम। तो इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपको ध्यान रखना, कौन करता है? सीबीआईसी। तो सीमा शुल्क के लिए नया नियम किसने? सीबीआईसी। अच्छा, वेयर, एक प्रश्न था, वेयर इज केरेवा फाउंड? केरेवा एक प्रकार की मिट्टी होती है, क्या होती है? मिट्टी, एक प्रकार की मिट्टी है जो कि कहां पाई जाती है? तो कश्मीर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कश्मीर में, जो कि वेरी गुड होता है। सैफरॉन, मतलब सैफरॉन को क्या कहते हैं? केसर, ठीक है, केसर जो हम पीते हैं ना दूध में डाल के, उसकी खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है केरवा, बहुत ही फाइन वैरायटी ऑफ सॉइल होती है। अच्छा, एनजीटी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो ध्यान रखो, मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया, ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या है? ऑटोनॉमस, भाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई थी, तो इसीलिए यह किसी मिनिस्ट्री के काम नहीं करती, किसी के अधीन नहीं है। कैसी बॉडी है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। 2010 में इसको बनाया गया था ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया था। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है? इनके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला था बिद्दा ट्राइब कहां पाया था? वैसे ओरिजिनली ये श्रीलंका में पाए जाते हैं ना, कुछ हद तक थोड़े बहुत तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिट की बात होती है, मैंने अभी आपको बताया ना 5 तरह की रिट होती है। सुप्रीम कोर्ट जो इशू करती है आर्टिकल 32 के अंदर करती है, आर्टिकल 32। और वहीं हाई कोर्ट किसके अंदर करती है? हाई कोर्ट इसको इशू करती है आर्टिकल 226, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिट के मैं एक अलग से चैप्टर, अलग से एक मैं इसमें लेक्चर लूंगा और बहुत अच्छे से आपको याद करा दूंगा, ठीक है, याद करा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। अब अगला था कि पांडवनी डांस कहां है? पांडवनी, देखो पांडवनी, पांडव तो पांडवों से था, ठीक है, तो पांडवों से, जो पांडव खास कर ये डांस वांस करते थे ना, जो हमारे ये अर्जुन भीम नकुल सहदेव, ये लोग भी भैया वन में रहते थे, तो थोड़ा बहुत इंजॉय तो होता ही था। तो ध्यान रखिए, तो पांडव डांस इसको बोला जाता था, सही, और छत्तीसगढ़ में ये लोगों द्वारा किया जाता है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं अगर अपने करंट अफेयर्स सेशन के साथ, ठीक है, करंट अफेयर का अपना पूरा सेशन फिर से करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।